Hello and welcome. This video is about PSIR ऑप्शनल प्रिपरेशन। तो ये मेरा कुछ पुराने पिछले साल का नोट्स है, तो मैं इसे रिवाइज करूँगा। एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट क्विकली रिवाइज इट, देन यू कैन जस्ट वॉच द लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो यू कैन सी, हमारा क्वेश्चन था political theory is all about politics. It is an overview of what the political order is about. It is symbolic representation of what is political. तो ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी के अराउंड। तो पॉलिटिकल थ्योरी का के अराउंड है, तो हमें आपको पता है हर मेंस आंसर में तीन हमारा पैरा होता है, इंट्रो का, बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन का तो इसमें देखो स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। पूरे आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ये पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में ही जनरली है, तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में लिख दो। दूसरी बात आ जाएगा बॉडी में क्या लिखे। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज़ पॉलिटिकल ऑर्डर इज अबाउट। इट इज़ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एंड पॉलिटी दोनों में यहाँ पे डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। तो यू कैन सेटिस्फाइड द नीड ऑफ क्वेश्चन बाय राइटिंग द डिफरेंसेस। और हाँ, अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात आ गई, तो पॉलिटिकल थ्योरी को का आपको डिफिनेशन देना है कि ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स है। और इसमें दो ब्रांच था, क्या क्या, एक इम्पेरिकल और दूसरा नॉर्मेटिव। तो इसको ब्रीफली आपको डिफाइन कर देना है। और रहा बात लास्ट का कंक्लूजन का, तो आप बस इसका रेलेवेंस क्या है इन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम, तो उसके हिसाब से लिख देना है। देखो ये 10 नंबर का है और आपको लिखने होते हैं 150 वर्ड्स में। तो 150 वर्ड्स जनरली लोग नहीं लिखते हैं। इट इज़ मेजरली अबाउट 130, 135 या 140 अप्रॉक्स इतना ही जाता है। तो आप समझ के लिखना, 2 लाइन इसका, 4-5 लाइन ये, और मतलब ये 8-10 लाइन के लगभग, टोटल 16 लाइन, 16 लाइन के लगभग जाता है। और एक पेज में 16 लाइन और दूसरे में थोड़ा डिफरेंट। तो इस तरह से आप वर्ड को ध्यान में रखो और उसके बाद लिखना शुरू करना। इसका ये वाला इंट्रो 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन में जाएगा। बॉडी में आप ज़्यादा देना एंड 1 से 2 लाइन में इसको कंक्लूड कर देना। तो देखो क्या है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में था, तो मैंने जैसे बोला कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आप थ्योरी के बारे में बताओ क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। और पॉलिटिकल थ्योरी डिनोट करता है सिस्टमैटिक नॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। तो आप वहाँ उस तरह से आप दो यहाँ पे। और उसके बाद आ जाओ पॉलिटी एंड पॉलिटिकल के बीच में डिफरेंस था। तो अब पॉलिटी क्या है, पॉलिटी को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। लाइक पॉलिटी इज डिनोट्स द ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूलर्स आर मेड एंड डिसीजन आर टेकन फॉर द होल कम्युनिटी। और पॉलिटिकल क्या करता है, सिम्बोलाइज। पॉलिटी तो रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो गया। पॉलिटिकल रिफर्स टू समथिंग दैट इज पब्लिक एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट। तो पॉलिटिकल पब्लिक स्फीयर को डिनोट करता है, पॉलिटी डिनोट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर को। तो इस तरह से आप बस 2-3 लाइन में इसका डिफरेंस बता देना। फिर आगे, जैसा कि हमारा अप्रोच था कि पॉलिटिकल थ्योरी था, तो पॉलिटिकल थ्योरी किस तरह से डिवाइडेड है। तो इसमें आप 2 ब्रांच जैसे था, पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि नॉर्मेटिव विंग, और दूसरा था पॉलिटिकल वो साइंटिफिक विंग, इम्पीरियलिज्म। तो इम्पेरिकल थ्योरी में तो इस तरह आप 2 भाग में डिवाइड कर दो, एक नॉर्मेटिव है और दूसरा इम्पेरिकल है। नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट के बारे में शो करना है, इम्पेरिकल में आपको साइंटिफिक स्टडी बेस्ड ऑन डेटा फैक्ट्स लिखना है। अब लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट धीरे धीरे आएगा। तो सिंस इट इज़ अबाउट 150 वर्ड, तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। तो कंक्लूजन वाले कंक्लूजन से थोड़ा पहले आप स्कॉलर्स को मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉर्ज कैटलिन का स्टेटमेंट था कि आवर कंसर्न हेयर इज़ विद द किंगडम ऑफ इंड्स और फाइनल वैल्यू। तो मतलब यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस क्या क्या है, ये कैटलिन क्या बोल रहे थे, इसका रेलेवेंस। इट इज़ लाइक normatic approach is as important as empirical approach, like value judgment, what is justice, what is liberty, ये सब सारा जो भी हमारा वर्चू से रिलेटेड है, दैट इज इम्पोर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इन पैरेलल ऑफ एम्पिरिकल अप्रोचेस। तो यही आप लिखना यहाँ पे। तो और हाँ, यहाँ पे एक और था, two kind of important political science and political philosophy. Political science deals with the fact of political life and political philosophy is concerned with value. तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एंड नाउ
इन कंसोनेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड पॉलिटिकल साइंस प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सा स्टेप्स है, तो इसमें लिख देना ऑब्जर्वेशन है, जनरलाइजेशन है। तो ये वाला इट इज जस्ट इतना ज़्यादा आपका आंसर नहीं जाएगा, बट जस्ट इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न देन यू कैन गो थ्रू दिस ऑल सेक्शन। तो यहाँ पे बिहेवियरलिज्म को मेंशन करना हो जाएगा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को मेंशन कर देना। तो दिस इज़ ऑल। फिर यहाँ पे देखो एक और स्कॉलर की कोटे है यहाँ पे, डी डी राफेल की। फिलोसफी डिफर्स फ्रॉम साइंस इन दैट साइंस सिक्स एक्सप्लेनेशन वाइल फिलोसफी सिक्स जस्टिफिकेशन। साइंस एक्सप्लेन करता है एंड फिलोसफी जस्टिफाई करता है। तो वही है कौन कौन सा चीज़ को, अथॉरिटी, सोशल क्लास, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी। तो ये अपने वर्ड में आप लिखना। क्वेश्चन वेरी इजी और हर बार ये रिपीट होता है, लाइक हर साल, हर एक दो साल पे रिपीट हो जाएगा, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट पॉलिटिकल थ्योरी मेंशन करता है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। देखो, एंड्रयू हैकर राइटली ऑब्जर्व दैट एवरी पॉलिटिकल थ्योरी प्ले ए डबल रोल। ही इज पार्ट साइंटिस्ट एंड पास्ट फिलोसफर। यू नो एंड्रयू हैकर इज़ वेरी प्रोमिनेंट राइटर इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इनका काफ़ी सारा बुक भी है, तो इनका कोटा अगर आप करते हो तो आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। और इनका स्टेटमेंट भी था, दैट इज हर इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट प्ले दो रोल प्ले करेगा, एक साइंटिस्ट वाला और दूसरा फिलोसफर वाला, दैट रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड दैट नॉर्मेटिव अप्रोच। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम लास्ट ईयर। मैंने कहीं से ऑनलाइन ये पीडीएफ देखा था और मुझे अच्छा लगा। इट वाज बेस्ड ऑन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो मैं उसी को आपके सामने ये लाया हूँ, एंड आई होप इट कैन ऐड सम वैल्यूज इन योर प्रिपरेशन। तो दूसरा क्वेश्चन है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के रिगार्डिंग। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज ए प्रोजेक्ट टू रिफॉर्म आइडियोलॉजिकल कंजर्वेशन कंजर्वेटिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन इन बिहेवियरल थ्योरी। तो आपको पता है बिहेवियर थ्योरी ये 1920s के बाद ओरिजिनेट हुआ, एंड पोस्ट वर्ल्ड वार टू इट वाज लार्जली इरेलीवेंट। तो इरेलीवेंट ये हो गया, तो उसके बाद डेविड डिस्टन ने इससे पहले प्रपोज किया था, मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था बिहेवियरल थ्योरी को, बट व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो उन्होंने क्रीडो ऑफ रेलेवेंस थ्योरी का जो स्पीच दिया था, उसके बाद फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिकेम मेन स्ट्रीम स्टडी। तो उसी के रिगार्डिंग है ये। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज प्रोजेक्ट टू रिफॉर्म आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन इन बिहेवियरल थ्योरी। तो अप्रोच कैसे इसको लिखोगे, तो वही है, सबसे पहले पोस्ट बिहेवियरलिज्म को डिफाइन कर दो। ये क्या था, रिफॉर्म मूवमेंट था इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्यों हुआ था, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी वाज इन द फेज ऑफ डिक्लाइन ड्यू टू एक्सेस बिहेवियरल अप्रोच, दैट इज साइंटिफिक अप्रोच। तो उसके बाद फिर मेंशन कर देना हाउ बिहेवियरलिज्म हैज it was getting irrelevant, how it crumbled under its own weight। तो ये अपना डाल देना। फिर डेविड डिसन का वो थोड़ा सा रोल था, वो उन्होंने प्ले किया था, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और ये भी आप लिख सकते हो कि बिहेवियरलिज्म ने कैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 इसने अपना रोल प्ले किया था, और बिहेवियरलिज्म का जो रोल था, मतलब लार्जली वो क्या बोलते हैं हम उसे, इट वाज नॉट वेरी रेलेवेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इसने ज़्यादा कुछ आउटपुट नहीं दिया था, जहाँ पे अदर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस लाइक इकोनॉमी एंड ये सोशियोलॉजी, ईटीसी, इन सब सब्जेक्ट्स ने प्ले किया था अपना रोल, वेर एज पॉलिटिकल साइंस लार्जली फेल्ड। तो इस कंटेक्स्ट में भी आप वहाँ से भी डाल सकते हो। फिर ईस्टर्न के साथ में जो ट्रेड्स थे बिहेवियरलिज्म के रिगार्डिंग, वो भी आप डाल सकते हो, अगर आपको याद रहे तो। ज़रूरी नहीं कि सातों डाल दो, बट 2 4 5 उसी के इन ब्रीफ आप कर सकते हो। अब कंक्लूजन में बस वही है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म मूवमेंट, मतलब इसका कोई जनरल कंक्लूजन नहीं है, बट वे फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आप डाल देना कि भाई ये देखो सेम अप्रोच मैंने बताया। पॉलिटिकल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म ऑन द अदर डोमेन लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंड फर्दर नाउ हाउ पोस्ट बिहेवियरलिज्म हैज कीप पॉलिटिकल साइंस रेलेवेंट। तो यही है। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या था, एक रिफॉर्म मूवमेंट था, और कैसे ये शुरू हुआ, बिकॉज देयर वाज अर्ज जनरल डिक्लाइन इन पॉलिटिकल साइंस। तो एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह से ये शुरू हुआ कि पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज करते हैं फ्रॉम द दैट ये एक्सेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच जो हुआ था उससे। तो अब इसमें देखो कुछ स्कॉलर्स के नाम,
चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम वही थी जिन्होंने बिहेवियरल मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1920s के समय में। फिर डेविड स्टन, तो ये भी अर्लीस्ट प्रोपोनेंट है। इन्होंने भी इनिशियल टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरल मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बट फाइनली इट प्रपोज्ड पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट। तो देखो, और ये शुरू किया क्यों हुआ था बिहेवियरल मूवमेंट? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिसिज्म नॉर्मेटिसिज्म दैट वाज एक्यूट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के समय से पहले पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, और जो भी हमारी थ्योरीज वगैरह थी तो वो सारी वाज बेस्ड ऑन एक्सेस हिस्टोरिसिज्म। तो यहाँ से देखो, ड्यूरिंग द 1960s अमेरिका में जो सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुए थे, रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्लैक वाइट रेस, रेशियल राइट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट, series of assassination of major American political leaders, opposition to United States involvement in Vietnam War, demonstration in major American university campuses, public places among other। तो ये सारे जो यूनाइटेड स्टेट्स में इवेंट्स हुए, इसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था टुवार्ड पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड ऑल्सो टुवार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो, मॉडर्निज्म एंड बिहेवियरलिज्म दोनों अलग अलग है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो आगे, क्वेश्चंस द इफिकेसी एंड द रिस्पांस, रेलेवेंस एंड एडुकेसी ऑफ देयर ऑन वर्क, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी। बट तो ये सारा बस वही है। अब देखो, कुछ स्कॉलर्स है, बर्नार्ड क्रीक इन हिज बुक अमेरिकन साइंस एंड पॉलिटी 1959 लीड टू द चेंजेस इन द अटैक ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। ये लिख देना। यूजिन जी मिहान इनका जो बुक था, उन्होंने इसमें आर्ग्यू किया कि वैल्यू, इमोशन एंड बायसेस कैन नेवर बी टेकन आउट फ्रॉम सोशल साइंस। यूजिन जी मिहान का ये आप क्रिटिसिज्म लिख देना इन अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म की, कभी भी इमोशनल बायसेस, वैल्यू जजमेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। ये इनका इंपॉर्टेंट है, यूजिन जी मिहान का, फिर चार्ल्स मेरियम का, डेविड डिस्टन का। अब देखो यहाँ पे डेविड डिस्टन जो उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन क्या नाम था, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में, तो वहाँ ये दिया हुआ है कि हाउ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर टेकिंग रिफ्यूज इन आइवरी टावर्स, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, एंड दे आर बिजी इन परफेक्टिंग देयर मेथोडोलॉजी एंड ऑब्लिवियस टू आउटसाइड रियलिटी। मतलब वो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हैं अपने मेथड्स में को इम्प्रूव करने में, और उस मेथड का कोई यूटिलिटी नहीं है इन जनरल लाइफ। तो ये उनका क्रिटिसिज्म था डेविड डिस्टन के। इसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस का रिवाइवल होता है। तो डेविड डिस्टन का जो 7 मेजर ट्रेड्स है, डिस्क्राइब ही डिस्क्राइब इट एज क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। इसी के बेस्ट पे पोस्ट बिहेवियरलिज्म स्टार्ट हुआ था। तो ये कौन कौन सा है? तो पहला, सब्सटेंस मस्ट प्रिसीड टेक्निक। दूसरा, एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज। तीसरा, स्ट्रेस ऑन रियलिटी। फोर्थ, स्ट्रेस ऑन वैल्यू लोडेड पॉलिटिकल साइंस। फिफ्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। सिक्स्थ, emphasis on action oriented research। सेवन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन। तो ये सारे साथ हैं, जरूरी नहीं कि याद करना है, बट हाँ एक एक दो आप डाल दो। स्ट्रेस और रियलिटी पे उनका स्ट्रेस था, स्ट्रेस ऑन वैल्यूज स्टार्ट दोबारा हो गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, और एक्शन प्लान, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च वगैरह। तो इस तरह से आप कुछ डाल दो। क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सिंसियर एफर्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च फ्यूचर ओरिएंटेड। तो ये है आपका कंक्लूजन में, बस वही डालो कि ये बिहेवियरलिज्म थीसिस था, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सॉरी क्या नाम था, वी कैन कंक्लूड दैट ट्रेडिशनलिज्म वाज थीसिस, बिहेवियरलिज्म वाज एंटीथीसिस, एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म वाज सिंथेसिस। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा, एंड यू कैन always copy this line, like traditionalism is thesis, behavioralism is antithesis, and post behavioralism is सिंथेसिस। और ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जाम में, जो भी इवैल्यूएटर है उनके माइंड पे ये वाला लाइन खासकर। यू कैन कॉपी दिस, एंड या दिस वे यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ आंसर्स। तो दिस वाज फॉर टुडे गाइस, बाय। Next time I'm going to bring something different, like it will be topic wise, if I'm so. Bye, thank you.